अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहां पे हमको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, अगर tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू कितनी है 2, अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए ये लिखा है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। अब जरा यहां से अगर थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन करें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर tan थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, cot थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, तो tan थीटा प्लस cot थीटा 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 2। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, एग्जांपल के लिए अब देखिए ध्यान से, अगर हम tan थीटा की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपने चार्ट में देखी होगी जो आपकी बुक में बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मतलब किस एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 होती है, तो वो होता है 45। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसी तरह से अगर cot थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो ये भी केवल एक के लिए होता है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हम 45 रख दें तो ये इक्वेशन क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। मतलब यहां से अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, यहां जब रखेंगे तो ये हो जाएगा tan की पावर 4 45 डिग्री प्लस cot की पावर 4 45 डिग्री। ठीक है, अब tan 45 की वैल्यू 1 यानी 1 की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 की पावर 4। तो 1 की पावर 4 में कुछ भी हो वैल्यू क्या आनी है 1। इसी तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। एक तरीका तो ये हो गया, ये समझ लीजिए एक तरीके का शॉर्ट मेथड है, आप देखकर भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए, इसका हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा सिंपली, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 4। अब यहां पे देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट है यानी इनकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये 1 हो गया तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू कितना 4। 2 को ले जाकर उधर माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। अब देखिए ये स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली कितनी आई 2 आई। इसी तरह अगर एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे तो हमें tan पावर 4 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो स्क्वायर फिर से कर दिया जाए इसका दोनों तरफ। ठीक है, अब फिर होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan की पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना 4। अब फिर देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। इसे ले जाकर इधर माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। यही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फिलहाल ये लॉन्ग मेथड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, जनरली ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है, तो जो शॉर्ट मेथड था उसे आप आसानी से यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है।